हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का सेकेंड पार्ट ना सेकेंड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और आपको ये भी पता है कि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई स्पेसिफिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यह समझ में आता है कि अगर आपके लगभग 14 चैप्टर होंगे, 14 चैप्टर होंगे, तो सभी के सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको केवल पास होना है? क्या आपको केवल मतलब फर्स्ट डिवीजन पाना है? क्या आपको केवल 70 प्लस पाना है, 70 प्लस और 80 के बीच में? क्या आपको टॉप करना है? इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपने कहा मुझे केवल पास होना है, फर्स्ट डिवीजन का भी नाम आपने नहीं लिया, सेकंड डिवीजन भी आएगा तो चलेगा, तो मैं आपको ये कह दूंगा कि कुछ स्पेसिफिक चैप्टर बता दूंगा कि आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपको टॉप करना है तो मुझे लगता है कि जो आपके 14 चैप्टर या 13 चैप्टर जो भी हैं, वो सभी के सभी चैप्टर आपके उद्देश्य, आपके डेस्टिनेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। इतनी समझ तो आप रखते हैं क्योंकि आप क्लास 10th में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, बोर्ड पे एक क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कस किया हुआ था कि जैसे कि अगर कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु का निर्देशांक अगर x1 y1 है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक अगर x2 y2 है, तो उनके बीच की दूरी की जब बात हुई थी तो यह हुई थी कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये भी बात हुई थी कि हाँ, दो बिंदु हैं, उनके निर्देशांक दिए हुए हैं, तो उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो क्या यह जो क्वेश्चन है जो मैंने बताया था, जो भी सेकंड मैंने बताया है, क्या उससे रिलेटेड है? तो हाँ है। देखिए ध्यान से, यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः 3, 2 और 4, 3 हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, समझिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, कह रहा है क्वेश्चन कि यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः, तो दो बिंदु है, उनका नाम नहीं दिया हुआ है, हम अपने से नाम रख सकते हैं, चाहे ए बी रख लीजिए, चाहे पी क्यू रख लीजिए, जो आपकी इच्छा, हम लोग पी क्यू रख लेते हैं। चलिए, तो दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, 3, 2 दिया हुआ है और 4, 3 दिया हुआ है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक दोस्तों आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको थोड़ा सा, हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका पैटर्न क्या था, थोड़ा हम लोग इस पे बात कर लें। क्या कुछ ऐसा था क्या? सर ने यह किया था कि एक का नाम रख दिया था ए, दूसरे का नाम मान लीजिए रख दिया होगा बी, या कुछ और नाम रखा होगा, आप देख लीजिएगा। इसका निर्देशांक हमने क्या मान लिया था? x1 और y1। इसका निर्देशांक हम लोगों ने क्या मान लिया था? x2 और y2। और उसके बाद जब इसके बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब AB की बात आई थी, थोड़ा हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम आपका रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो क्या बात आई थी? √x2 - x1 का स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही बात हुई थी। चलिए ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों, अगर मैं मध्य बिंदु की बात करूं, किसकी बात करूं? मध्य बिंदु की। तो यही बात हुई थी आपकी हमारी कि मध्य बिंदु का अगर मान लीजिए हम नाम दे देते हैं, क्या देते हैं? क्यू दे देते हैं, ठीक है। तो इसका बात ये हुआ था कि हाँ, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब दैट इज अ कौन सा पॉइंट? क्यू का क्या चीज? निर्देशांक, क्या बात हुआ था? दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड दैट इज y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही बात हुई थी आपकी हमारी यही बात हुई थी। तो दोस्तों, ये आपको मैंने थोड़ा सा रिवीजन करवाया, चीजों को समझाया। अब मैं इस क्वेश्चन पे जाता हूं। तो यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक, तो दो बिंदु का नाम मान लीजिए ए और बी मैंने ले लिया, और एक बिंदु का निर्देशांक कितना है? 3, 2, और दूसरे वाले का कितना है? 4, 3, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं क्या? 3, 2 ऐसे हो गया, और बी का क्या हो गया? 4, 3, ठीक है। अच्छा, ए 41 नहीं है ना, ए 4 और कॉमा है, ध्यान दीजिए, कॉमा 3, कॉमा ज्यादा बड़ा हो गया, आई एम सॉरी। उसके बाद इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड कौन सी है? यही ए बी है, ठीक है ना, यही लाइन है। तो इसका जो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु क्या हो गया? हमने क्या ले लिया नाम? क्यू।
तो हमको यहीं पर जो मध्य बिंदु है इसी Q का हमको क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो सर ने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, y1 प्लस y2 तो एक काम करिए, पहले वाले को मान लीजिए x1 और y1 और दूसरे वाले को आप मान लीजिए दोस्तों x2 एंड y2। तो दोस्तों आप यहां देख रहे होंगे x1 की वैल्यू मिलती है 3, y1 की वैल्यू मिलती है 2, x2 की वैल्यू मिलती है 4, y2 की वैल्यू मिलती है 3। तो आप लिखेंगे कि यहां x1 बराबर कितना हो गया 3 और y1 बराबर कितना हो गया, सॉरी x2 बराबर कितना हो गया आपका 4, क्योंकि हमको क्या चाहिए, x1 x2 चाहिए। x1 x2 को एक साइड कर लीजिए, y1 y2 को एक साइड कर लीजिए। और y1 कितना है आपका, y1 है आपका 2 और y2 कितना है दोस्तों, y2 है आपका 3। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का नाम हमने क्या दिया है, Q दिया है। तो हमें क्या निकालना है, Q का निर्देशांक निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए Q का जो निर्देशांक होगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के हिसाब से जो Q का निर्देशांक होगा वह क्या होगा, सर ने फार्मूला पढ़ाया हुआ है क्या, x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y1 प्लस y2 अपान 2। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है 4, तो हम लिखेंगे 3 प्लस 4 अपान 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 3, ऐसे हो गया। अब 3 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, तो 7 बटा 2 और कॉमा 3 2 5, तो 5 बटा 2। इसीलिए यहां पर जो Q है बिंदु है इसका जो निर्देशांक हो गया वह कितना हो गया 7 बटा 2 और 5 बटा 2। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग मैं क्रिएट कर रहा हूं, आपके दिमाग में एक बन जाना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप देख लीजिए थोड़ा सा इसको। इसको आप लिख लीजिए और मैं सोचूंगा कि आपके क्लास 10th लेवल पे और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु Q जिसका निर्देशांक 4 3 है बिंदु A से उतनी ही दूरी पर है जितना कि बिंदु P 3 4, तो बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, यदि बिंदु Q 4 3 बिंदु A से उतनी ही दूरी पे है जितना कि बिंदु P जिसका निर्देशांक 3 4 है, तो बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले फिगर बनाना सीखिए। तो एक काम करते हैं, हम एक लाइन ऐसे बना दिया हमने, चलिए। और उसके बाद यहां पर बात क्या आ रही है, यदि बिंदु Q, तो मान लीजिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, Q दे दिया। इसका निर्देशांक कितना है 4 3 है, ये भी लिख दिया। और बिंदु A से उतनी ही दूरी पे जितना कि बिंदु P, और ये वाला सेकंड वाले का नाम P दे दिया। इसका निर्देशांक कितना है 3 4 दे दिया। और कह रहा है बिंदु A से उतनी ही दूरी पर है, तो जाहिर सी बात है बिंदु A कहां पर होगा, इसके मध्य में होगा। मध्य में इसलिए होगा क्योंकि जब मध्य में होगा तभी ना A से Q की दूरी और A से P की दूरी क्या होगी, समान होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, A का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग स्टेप वही करेंगे, मध्य बिंदु को निर्देशांक करेंगे। लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना घुमा करके दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि बिंदु Q A से उतनी ही दूरी पे है जितना कि P A से है, तो ये जो क्या बोलते हैं उस बिंदु A का निर्देशांक आप ज्ञात करिए। तो आपने क्या किया, एक को Q माना, दूसरे को P माना, इसका निर्देशांक दिया, इसका निर्देशांक दिया। तो जाहिर सी बात है वह बिंदु कहां होगी, मध्य बिंदु में ही मध्य बिंदु होगी। क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु होगी तभी ना एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। ठीक है ना, एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। ओके, मतलब समान दूरी पे होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, ए का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो ए क्या हो चुका है, अब ए हो चुका है मध्य बिंदु। और अभी थोड़ा देर पहले सर ने क्या बताया था कि मध्य बिंदु का, क्या बताया था कि मध्य बिंदु का जब निर्देशांक निकालना होगा, मध्य बिंदु क्या नाम आ गया है, ए। तो मध्य बिंदु ए का निर्देशांक दैट इज क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y1 प्लस y2 अपान 2। ये तो कॉमन सेंस की बात है। चलिए ठीक है, तो एक काम करिए, इसको मान लीजिए x1 y1 ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका x2 y2 हो गया। ठीक है, और तुलना कर दीजिए थोड़ा सा। तो x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 3, आप लिखेंगे x1 4 x2
3 एंड y1 कितना हो जाएगा 3 और y2 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 मतलब 4 प्लस 3, लिखेंगे 4 प्लस 3 बटे 2, ठीक है। और y1 प्लस y2 तो 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 बटे 2, तो 4 3 7 बटे 2 और 3 4 7 बटे 2। तो आपने उस बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया 7 बटे 2, 7 बटे 2, जो कि Q से और P से समान दूरी पे है। इस प्रकार की क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद और क्या क्वेश्चन आपसे हो सकता है, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। चलिए, जैसे अगर मैं कह दूं आपसे कि बिंदु तीन चार पांच चार 9 3 और 1 2, ठीक है, 4 बिंदु दिए हुए हैं। एक का नाम रख लीजिए P, एक बिंदु का नाम रख लीजिए Q R और एक का नाम रख लीजिए S। तो P के निर्देशांक 3 4, Q के निर्देशांक 5 4, R के निर्देशांक 9 3, S के निर्देशांक 1 2। अब यहां क्वेश्चन है कि आप जांचिए कि क्या यह बिंदु आपस में मिल करके वर्ग बनाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि क्या यह बिंदु आपस में मिल करके वर्ग बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मैं एक वर्ग बना भी दूं, मैं एक वर्ग का फिगर बना दूं ऐसे, ठीक है, तो वर्ग में हम लोगों ने यह पढ़ा है कि उसकी जो सभी भुजाएं होंगी वह क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। सबका नामकरण कर दीजिए, P Q R S। P का निर्देशांक लिख दीजिए 3 4। आपके पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर डिस्कस किया जा रहा है, आपका क्वेश्चन के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। P Q कितना है 5 4, R कितना है 9 3 और S कितना है, दैट इज 1 2। ओके, अब हमें कह रहा है कि क्या यह बिंदु आपस में मिल करके वर्ग बना सकते हैं। तो मैंने बिंदुओं को आपस में मिलाया, अब मिलाने पे ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि मैंने पहले ही एक वर्ग बना दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिंदु को मिलाने पे एक आकृति बन गई है तो इसलिए वर्ग है, ऐसा आप नहीं कहेंगे, कंफ्यूजन नहीं पालना है। मैंने पहले ही वर्ग बना दिया है और मैंने यह शर्त रखा है कि अगर यह बिंदु मिल करके अगर वर्ग बनाते हैं तो शर्त बस इतना है कि इनके जो 4 साइड्स होंगे, चारों भुजाएं जो होंगी वो आपस में बराबर होनी चाहिए, यही बात है। तो अगर यह बिंदु मिलकर के वर्ग बना रहे हैं तो जो PS SR और QR और PQ ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब जितना PQ होना चाहिए उतना QR होना चाहिए और उतना ही SR होना चाहिए और उतना ही PS होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है भाई, वर्ग बनाते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो वर्ग नहीं बनाते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? चेक कर लीजिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं PQ। तो जब हम PQ निकालेंगे तो एक बिंदु को हम ले लेंगे क्या, x1 y1 और x2 y2, और हमको फार्मूला पता है कि क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालते हैं अगर उनके निर्देशांक दिए हो तो क्या हो जाता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट x2 इज व्हाट
x1 y1 x2 y2, तो x2 5, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, y2 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 में 3 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और इसका हो जाएगा 0, तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 2, तो PQ की वैल्यू 2 आ गई है। चलिए अब QR निकालिए थोड़ा सा, तो QR बराबर भी क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला रहेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो अब ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो x2 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 में से 5 गया 4, 4 का स्क्वायर करके कितना आएगा 16 और प्लस 3 में से 4 गया -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 16 कितना आ जाएगा 17, अंडर रूट 17। अब देखिए कॉमन सेंस की बात है, अगर बात आ गई है चेक करने का तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बैठ गया होगा कि सर PQ की वैल्यू 2 आ चुकी है, PQ मतलब यहां से लेके यहां तक ये 2 आ गया है, और सर मैं QR जब निकाला हूं तो मेरा अंडर रूट क्या हो गया 17 आ गया है, और एक कॉमन सेंस की बात है कि जो 2 है वह अंडर रूट 17 के बराबर नहीं होता है, तो सब जानते हैं, इसका यह मतलब कंफर्म हो चुका है कि ये बिंदु आपस में मिलकर के वर्ग नहीं बनाते। लेकिन फिर भी चूंकि आपको पेपर में जब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बाकायदा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने PQ निकाला, अब आप QR निकालेंगे, फिर आप SR निकालेंगे और आप PS निकालेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये वर्ग तो नहीं बनाते, ये तो यहीं से कंफर्म हो गया, लेकिन आप सबकी वैल्यू निकाल करके आप बता देंगे कि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए जैसे ऐसा हो गया कि PQ की वैल्यू 2 आई है और PS की वैल्यू भी अगर 2 आ गई तो भी वर्ग नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि अगर एक वैल्यू भी डिफरेंट कर गई तो वर्ग नहीं बनाते। वर्ग की शर्त है कि जो चारों भुजाएं होनी चाहिए दोस्तों वो आपस में क्या होनी चाहिए, चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर 3 सेम हैं, अगर यह 2 है, यह 2 है और अगर यह 2 है, अगर यह अंडर रूट 17 निकल गया तो यह इसका मतलब भी है कि हमने चेक किया और वर्ग नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि इसकी जो तीसरी भुजा है वह क्या है, सॉरी चौथी भुजा वह क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना, वो क्या है, डिफरेंट है। 3 भुजाएं तो आपस में मिल रही है लेकिन चौथी भुजा आपस में नहीं मिल रही है, मतलब वो डिफरेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बिंदु आपस में मिलकर के वर्ग नहीं बनाती हैं। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो आप उसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा बात कर लेते हैं कि और क्या हो सकता है चीजें, और क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वह बिंदु, हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इससे पहले हम एक क्वेश्चन और थोड़ा आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब उसको डिस्कस करेंगे ना तो क्लैरिटी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हमको ये भी तो देखना है कि पहले आपको क्या किया जाए, मतलब पहले आपको क्या बताया जाए, कौन सा बेस्ट आपके लिए रहेगा, आपके लिए जो भी चयन होगा वो उचित से उचित होगा। ओके प्यारे प्यारे दोस्तों, चलिए अब इसमें क्या करते हैं उसको देखिए ध्यान से। कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए अगर आपके सामने कि एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है, एक बिंदु 2 3, ठीक है ना, या इसको ऐसे लिख लेते हैं कि दो बिंदुओं 2 3 और 5x, सॉरी 5x मत करिए, इसको y कर दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। 5y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, दो बिंदुओं 2 3 और 5y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात करिए। तो दो बिंदु कौन कौन से भैया, यह बिंदु है और यह बिंदु है। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, फिगर थोड़ा सा उसको, एक काम फिगर हटाइए, इधर देखिए ध्यान से, 2 3 हो गया और ये क्या हो गया 5y हो गया, या दो बिंदु हो गए, एक का नाम दे दीजिए Q, एक का नाम दे दीजिए C, ठीक है। इनके बीच का दूरी कितना है, 10 मात्रक है, ठीक है। और क्या रहा है, कह रहा है कि आप एक काम करिए, y का वैल्यू बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाले को मान लीजिए x1 y1 और y1, और दूसरे वाले क्या मानेंगे x2 y2।
फार्मूला क्या होता है? ऑब्वियसली दूरी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड द प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट x2 कितना है भैया? x2 है 5, तो लिखेंगे 5 माइनस x1 कितना है भैया? x1 कितना है? 2 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना है भैया? y माइनस y1 कितना है भैया? 3 का स्क्वायर। और ये दिया हुआ है कितना आपको? 10 दिया हुआ है, ये देखिए। अब अंडर रूट जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, तो 10 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 100। और यहां हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9। और प्लस यहां कितना हो जाएगा? y माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए अब इसको और सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 9 इधर आ जाएगा, तो 100 में से 9 गया कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 91। और क्या बोलते हैं, इधर कितना आ जाएगा? y माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 91 बराबर क्या आ जाएगा? y माइनस 3 हो जाएगा। और 3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो y इक्वल टू अंडर रूट 91 और प्लस 3, ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है? इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, वह बिंदु ज्ञात करिए, ठीक है? इस प्रकार क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। कभी कभी अगर लिखने में कुछ छूट जाए तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख लिया करिए। अब बिंदु ज्ञात करने का सेंस है कि उस बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे? कि माना वह बिंदु P है, ठीक है? माना वह बिंदु क्या है? P है, जिसका निर्देशांक क्या है? क्या मान लोगे? मान लेते हैं x और y है। तो चूंकि प्रश्नानुसार वो क्या है? आपस में समान दूरी पे है, तो एक फिगर बना लीजिए। फिगर कैसा हो जाएगा? ये आपने ऐसे किया, ठीक है? एक बिंदु कितना है आपका? 2 3, दूसरा कितना है आपका? 5 2। और समान दूरी का मतलब क्या हो गया? जाहिर सी बात है बीच में हो गया बिंदु, हमने ले लिया। इस बिंदु का नाम हमने क्या लिखा है? P, और इसका निर्देशांक क्या है? x और y, और हमें क्या करना है? यही निकालना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? एक बार आप इसको लेंगे और एक बार आप इसको लेंगे, आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। मिल जाएगा, बताइए, ट्राई किया जाए? चलिए ट्राई करते हैं, आइए। तो क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 y2, ठीक है? तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 कितना है? तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस क्या है? प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है यहां पर आपका? y माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, एक इक्वेशन आपको मिल गया। अच्छा, इनकी हेल्प से, ठीक है? अब उसके बाद क्या है? आप इनका निकालिए। और क्या कह रहे हैं दोनों? कि समान दूरी पे है, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी दोनों समान है। तो अब दूसरा कंडीशन आपको क्या हो गया? फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन के हिसाब से निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? 5 2 xy, x1 y1 x2 y2, तो x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब चूंकि कह क्या रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो समान दूरी पे है। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो गया? साइड हो गया, तो यहां हमको क्या मिल जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। और इस वाले को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा? माइनस 5 माइनस x का होल स्क्वायर मिल जाएगा इज इक्वल टू उधर क्या मिल जाएगा? 2 माइनस y का होल स्क्वायर मिल जाएगा। और इसको उधर ले जाइए तो माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, आपको x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है? लेकिन आपको
क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई में संबंध मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, एक्स और वाई में संबंध मिल जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा परिवर्तित करना पड़ेगा कि वह बिंदु ज्ञात करिए नहीं, वह बिंदु, यहां क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक में संबंध ज्ञात करिए, ठीक है, जो क्या है 2 3 और 5 2 है, सॉरी, उस बिंदु के निर्देशांक में संबंध ज्ञात करिए जो 2 3 और 5 2 से समान दूरी पे हैं। फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो चीजें निकल करके आई। हमने क्या कहा था कि उस बिंदु को ज्ञात करिए, मतलब उस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करिए। मैं देखिए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट कर रहा हूं। उस बिंदु के निर्देशांक को जब ज्ञात करने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं जब हमने वह बिंदु लिया तो उसमें भुज और कोटि लेंगे। तो हमने एक्स और वाई लिया, तो हमको एक्स का वैल्यू मिलना चाहिए, वाई की वैल्यू मिलना चाहिए। लेकिन जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व करना शुरू किया तो हमें क्या मिल गया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा पता है, आपको एक रिलेशन मिलेगा। किसमें किसमें, एक्स में और वाई में। तो एक्स और वाई है क्या, एक्स और वाई उसी बिंदु का निर्देशांक है जो कि 2 3 से और 5 2 से समान दूरी पे हैं। बात को समझिए, मैं आपको क्वेश्चन को घुमाऊंगा, क्वेश्चन घुमा लिख दूंगा, लिखने के बाद कभी कभी भी ऐसा हो सकता है कि सॉल्व करने पे हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं हो सकते, इसको और ऐसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप समझिए चीजों को, मुझे रटवाने का कोई शौक नहीं है, मुझे एकदम शौक नहीं है रटवाने का। अभी जैसे मैं यहाँ एकदम रटवा अटवा के खाली कर दूं, हाँ यही आएगा, बच्चों आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है मुझे बोलना है कि हम लोग बैठेंगे, हम आप बैठ करके क्वेश्चन के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, सोचेंगे कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या बात आज कक्षा 10 की बोर्ड की है क्या, नहीं, बात तो आगे की है। अब आज ही से उसकी तैयारी होनी है, कल की तैयारी आज से ही होती है दोस्तों। तो हमारा जो एम है वो क्या है, आप हम कंपटीशन की दृष्टि से देख रहे हैं। कल को अगर आप मान लीजिए किसी कंपटीशन में बैठे, अगर आप वहां पर कंफर्टनेस फील कर रहे हैं, तब हम समझेंगे कि हाँ हम टीचर थे और हमने अपने अपने विद्यार्थियों को, अपने प्रिय विद्यार्थियों को, बच्चों को मैंने क्या किया, हमने समझाया, पढ़ाया। एक टीचर के लिए, एक गुरु के लिए आप क्या हो जाते हैं, आप बंधु हो जाते हैं, आप क्या हो जाते हैं, आप एक बच्चे की तरह हो जाते हैं, आप एक प्रिय विद्यार्थियों की तरह हो जाते हैं, आप हमारे लिए बहुत कुछ हैं। तो हम तो यही चाहेंगे ना कि आप एग्जाम में बैठे तो आप डिस्कम्फर्ट फील ना करें, आप बहुत कंफर्टनेस के साथ चीजों को करें। तो दोस्तों अभी यहीं से एक चीज समझ में आई, हमने क्या लिया था कि उस बिंदु को ज्ञात करिए, मतलब उस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करिए। लेकिन यहां पर क्या हो गया, जब हम लोगों ने इसके हिसाब से देखा, क्वेश्चन क्या बन गया, फाइनली जो क्वेश्चन हो गया वो क्वेश्चन क्या हो गया, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब मैं फाइनली आपको क्वेश्चन लिखवाता हूं। ठीक है, मैं फाइनली आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। तो फाइनली क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये हो जाएगा कि उस बिंदु के निर्देशांक में संबंध ज्ञात करिए, ठीक है ना। हाँ, या ये कहते हैं कि उस बिंदु किसको ऐसे ले लीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक में संबंध ज्ञात करिए, या उस बिंदु के निर्देशांक के भुज और कोटि में संबंध ज्ञात करिए जो कि 2 3 से और 5 2 से समान दूरी पे हैं। ठीक है, ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक में तो दोनों आ जाएंगे, एक्स वाई, ठीक है, निर्देशांक के भुज कोटि में, ठीक है ना, संबंध ज्ञात करिए जो कि कितना है, 2 3 और 5 2 से समान दूरी पे हैं। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। और थोड़ा बात करते हैं, चलिए और क्या क्वेश्चन बन सकता है, और क्या चीजें हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 2 3, एक पॉइंट का नाम पी है और एक का नाम कर दीजिए ए कर दीजिए, इसका नाम है 5 2, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो आप फट से तुरंत फार्मूला लगाने लगते हैं,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो x1 प्लस x2 अपान 2 करने लगते हैं, y1 प्लस y2 अपान 2 करने लगते हैं। हम इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि मूल बिंदु से, एक क्वेश्चन आ रहा है, मूल बिंदु से बिंदु D जिसका निर्देशांक 5, 2 है का दूरी ज्ञात करिए, तो आप कैसे करेंगे? लिख रहा है ना, मूल बिंदु से बिंदु D का दूरी ज्ञात करिए, तो भी आप फार्मूला इसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां पर इतना ताम झाम ना करके एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करेंगे आप ही बताइए मुझे। अगर मान लीजिए मूल बिंदु की बात कर दिया, तो पहली बात तो मूल बिंदु होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं, तो जो मीटिंग पॉइंट होता है, मिलने वाला पॉइंट होता है, उसी को मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक हमने डिस्कस किया था 0, 0। इसका मतलब इसकी भुज भी 0 और कोटि भी 0। हमारी यही बात हुई थी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कह रहा है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु मतलब 0, 0 से किसकी दूरी, 5, 2 की दूरी हमसे पूछ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक कॉमन सेंस की बात आ गई। क्या, अगर हम फार्मूला लिखते हैं क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी लिखते हैं और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखते हैं, और अगर हम इसको x1 और y1 कर दिया हमने, और इसको अगर हमने x2 और y2 कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप देखिए x वाला जो टर्म है आपका, ठीक है, उसमें एक 0 होगा और y वाला टर्म में भी एक 0 होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है कि फिर 0 से तो कोई लेन देन आपका है नहीं, तो यहां पर आपको कॉमन सेंस ये लगाना है कि तुरंत आपको एक फार्मूला लगाना है, क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई पूछेगा ये एक्स वाई क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एक्स है और ये वाला क्या है, वाई है। मतलब आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट कर देना है अंडर रूट एक्स मतलब 5, 5 का स्क्वायर, और वाई मतलब कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो अंडर रूट 25 प्लस 4, तो आपका हो गया अंडर रूट 29 मात्रक। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, फाइनल आंसर हो गया आपका। अब आपने ऐसे निकाला, अब ऐसे निकालिए, तो मूल बिंदु से देखिए यहां पर है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट लिखेंगे x2 माइनस x2 कितना, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, चलिए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, चलिए, तो अंडर रूट 5 के स्क्वायर 25, और 2 में से 0 का 0 मतलब 2, और 2 स्क्वायर 4, और 25 4 29, तो अंडर रूट कितना हो गया, 29। तो कितना हो गया तुम्हारा, अंडर रूट 29। देखिए आया, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। जैसे फिर से मैं पूछता हूं, अगर आपसे थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूं आपका, एक कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लीजिए मैं पूछता हूं कि -3 -6 का मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो ये वाला पैटर्न छोड़ दीजिए, आप इसी को पकड़िए, और अंडर रूट इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, सर बताया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिख दीजिए -3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 36 अंडर रूट 45। ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। कॉमन सेंस की बात है। सुन में कभी कभी डांस करने का मन करता है। चलिए थोड़ा और बात करते हैं, और क्या हो सकता है। अब एक वीडियो और दूंगा आपको, एक क्या 2 वीडियो देना होगा ना, पहले भी एक वीडियो देख लीजिए। और क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है 2 ठो, एक का नाम है वाई, एक का नाम है जेड। इस वाई का निर्देशांक दिया हुआ है मान लीजिए 3 2, इसका निर्देशांक दिया हुआ है मान लीजिए 2 4। कह रहा है कोई पॉइंट है जो एकदम मध्य बिंदु में ना होकर के यहां पर है, मान लीजिए ये यहां पर है,
इसका नाम क्या है, क्यू। अगर मान लीजिए यह जो क्यू पॉइंट है, यह जो क्यू बिंदु है, क्यू बिंदु वाई जेड रेखाखंड को यम संबंधे एन के अनुपात में क्या करता है, मान लीजिए विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। अब एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये जो बिंदु Q है इसका आप निर्देशांक कैसे निकालेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मान लीजिए कोई बिंदु Q है, अब Q देखिए Y के काफी नजदीक है, तो उसने क्या किया, देखिए हमने दो बिंदु लिया, Y और Z लिया, और Y का निर्देशांक हमने ले लिया 3 2 और Z का निर्देशांक 2 4। अब मान लेते हैं कोई बिंदु Q है, Q यहां पर मध्य बिंदु पे तो है नहीं, Q मान लीजिए यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और वह क्या किया है, YZ रेखाखंड को M संबंधे N के रेशियो में क्या कर दिया है, बांट दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह बिंदु जो Q है इसका निर्देशांक आप कैसे निकालेंगे, तो आप मान लेंगे कि इसका निर्देशांक क्या है, x और y है। और याद रखिएगा फार्मूला, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो x बराबर mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, कॉमा ये हो गया आपका x हो गया, आपका क्या हो गया, x हो गया, और y क्या हो जाएगा, m/2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब कोई पूछेगा या क्यू वाई जेड रेखाखंड को कैसा विभाजित कर रहा है, तो आप बोलेंगे अंतः विभाजित कर रहा है। आप अंतः का नाम क्यों लेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो क्यू बिंदु है या वाई जेड के अंदर आ रही है, क्यू बिंदु कहां है, वाई जेड के अंदर आ रही है, इसलिए हम कैसा विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में कर रहा है, एम अनुपाते एन के अनुपात, एम अनुपाते एन। कौन कर रहा है, क्यू बिंदु कर रहा है। तो ये क्या चीज है, तो क्यू के निर्देशांक को निकालने का तरीका है। क्यू के निर्देशांक मतलब क्या हो गया, पहले को भुज बोलेंगे, दूसरे कोटि, तो भुज बराबर क्या हो गया, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और y इक्वल टू क्या हो गया, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये लिख लीजिए आप, कॉमन सेंस की बात है। कुल मिला जुला करके बस ये कहना चाहता हूं कि चीजों को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, यही हमारा मेन उद्देश्य है। मैथ पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, रट करके खाली हो करके पेपर में अच्छा नंबर ला करके और उसके बाद छेना का डब्बा बंटवा करके खुश होने से बचिए। आप इस पे ध्यान दीजिए कि आप जो कुछ भी पढ़िए पूरे डीपनेस के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को क्लियर करिए, ताकि कल को जब किसी को समझाइए तो अगला कहे कि हाँ बंदे ने पढ़ा था और बहुत अच्छी जगह पढ़ा था, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा मेन उद्देश्य कि एवरीथिंग आप विद कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। फिजिक्स मैथ में और भी जो चीजें हैं, केवल फिजिक्स मैथ की बात नहीं, और भी चीजें पढ़ते हैं जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, जहां पर कॉन्सेप्ट से रिलेशन होता है, आप वहां कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। रटना एक सेकेंडरी कर दीजिए, प्राइमरी क्या है, समझना कर दीजिए आप, ठीक है। तो चलिए इसके बाद और याद रखिएगा, अगर मैं मान लीजिए अगर आपसे पूछूं और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे मान लीजिए 2 0, मैं पूछूं इसका मान लीजिए मैंने नाम दे दिया पी बिंदु, और पी बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 2 0 हो गया। पहला वाला भुज है, दूसरा वाला क्या, कोटि है, ओके। अब मैं पूछता हूं कि यह जो बिंदु है एक्स अक्ष पे है कि वाई अक्ष पे है, तो कॉमन सेंस की बात याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यह बिंदु एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर है, तो यहां पर एक छोटा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है कि सर आप तो जब क्या बोलते हैं निर्देशांक रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं एक्स वाई, और वाई यहां पर सर हमको 0 दिख रहा है, और y 0 दिखने का मतलब ये हुआ कि सर और x हमको 2 दिख रहा है, तो x अगर हमको 2 दिख रहा है और y अगर हमको 0 दिख रहा है, सर इसका मतलब ये हुआ कि x पे तो चला पर y पे तो नहीं चला, और y पे तो नहीं चला मतलब x पे ही रह गया, तो जाहिर सी बात है ये जो बिंदु है वो कहां पर आएगी, x अक्ष पे आएगी, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 0 2, भाई जैसे मैंने ये बना दिया आपका, ये x अक्ष हो गया और यह y अक्ष हो गया। अब मैं पूछता हूं कि ये जो 0 2 बिंदु है यह y अक्ष पे होगा कि x अक्ष पे होगा, तो कॉमन सेंस की बात कि सर निर्देशांक तो आप ऐसे x और y से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सर x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो x की वैल्यू 0 होने का मतलब x पे नहीं चला, और स्टार्ट कहां से करते हैं, मूल बिंदु से करते हैं, और y बराबर 2 है मतलब सर y पे चला लेकिन x पे नहीं चला, x पे नहीं चला मतलब यहां से स्टार्ट किया तो x पे एकदम नहीं चला, और y पे चला, y पे कितना चला, 2 चला, तो कहां पर पहुंचा, y पे ही ना पहुंचा। तो ये जो 0 2 होगा ऑब्वियसली किस पे होगा, y अक्ष पे होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं।
कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। और क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, ये हमारा काम है, हम लोग बात करेंगे उस पर एकदम अच्छे से चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो आज क्लास यहीं रहने देते हैं, आगे चल करके और देखेंगे क्या क्या आपके लिए हो सकता है, ताकि क्लास में एग्जाम में बैठने पे आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज जुड़िए कॉन्सेप्ट के साथ, हम लोग मिल करके चीजों को, मैं कभी नहीं कहता कि मैं चीजों को सॉल्व करूंगा, मैंने हमेशा यह कहा है कि मैं आपके बिना अधूरा हूं, आप मेरे बिना अधूरे हैं, क्योंकि गुरु शिष्य का नाता ही दोस्तों कुछ ऐसा होता है। तो क्यों ना हम आप मिल करके चीजों को बड़े अच्छे ढंग से चीजों को सॉल्व करें और समाज को एक नई दिशा दें, शिक्षा को एकदम गहराई से डीपनेस के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को अगर हम लोग सॉल्व करें। मैं ऐसा कर पाऊंगा कब, जब मुझे आपका साथ मिलेगा तब। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज जुड़िए, मिलते हैं अच्छी अच्छी चीजों के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। मेरे क्लास 11th की वीडियो पढ़ेंगे, 12th की वीडियो पढ़ेंगे, बहुत सारे वीडियो मैं आपको दूंगा कंपटीशन लेवल के। अभी तो पार्टी जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।